हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना हायर परचेज, जहां पे हम पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी देख चुके थे कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, ये सब हम देख चुके थे। 8 केसेस टोटल पढ़े थे। आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे इन द बुक्स ऑफ द बायर, और फिर हम आगे देखेंगे कि इन द बुक्स ऑफ द सेलर। तो आज के क्लास में हम सीखेंगे कि हायर परचेज करते समय जो बायर है, जो गुड्स को खरीदा है हायर परचेज में, वो क्या जर्नल एंट्रीज पास करेगा। ठीक है, तो टोटल 3 मेथड है यहाँ पे जिससे एक बायर किसी भी एक मेथड से अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना सकता है। हम तीनों मेथड पढ़ेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे थोड़ा क्लैरिटी रहेगा कि कौन सा अमाउंट कहां पे आएगा, और एल्स तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल दे देता हूं, एक मन से एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ठीक है, सपोज एक सामान है, उसका कैश प्राइस है 1 लाख। मतलब आज तुम अगर पूरा पैसा देके खरीदोगे, हायर परचेज में नहीं, पूरा पैसा देके खरीदोगे तो 1 लाख पड़ेगा। ठीक है, उसका जो हायर परचेज प्राइस है वो है 1,20,000 का। ठीक है, तो 1 लाख का कैश प्राइस है और हायर परचेज प्राइस है 1,20,000 का। अब कैसे कैसे पेमेंट करना है हायर परचेज को? सबसे पहले डाउन पेमेंट देना है 20,000 का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में पहला इंस्टॉलमेंट देना है। पहला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 55,000, और उसके बाद देना है सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 45,000। तो टोटल हो गया 1,20,000। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया है, सबसे पहला काम जो तुमको करना पड़ेगा, इस 1,20,000 में कितना कितना प्रिंसिपल अमाउंट है और कितना इंटरेस्ट अमाउंट है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो केस 8 केसेस में पढ़ाया हूं उसके हिसाब से। तो डाउन पेमेंट में तो पूरा अमाउंट प्रिंसिपल होता है, कभी भी इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में मैं अपने मन से ले रहा हूं ये फिगर्स, है ना, एग्जाम्पल के बनाने के वजह से। तो मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ले रहा हूं 40,000 का, और इंटरेस्ट अमाउंट है 15,000। ये मैं मेरे मन से लिया हूं। ठीक है, और ये 40,000 का प्रिंसिपल और 5,000 का इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट हो गया 20,000, जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1 लाख, जो कि कैश प्राइस है। क्लियर है ये? तो ये मन से मैं एग्जाम्पल बनाया हूं। एग्जाम्पल बनाना जरूरी है, वरना तुमको जर्नल एंट्रीज में अमाउंट क्या लिखना ये पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहला हो गया तुम्हारा कैश प्राइस, दूसरा हो गया हायर परचेज प्राइस, और तीसरा एक चीज और चाहिए हमको, वो है रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। जर्नल एंट्री करते समय डेप्रीसिएशन का भी एंट्री करना है, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन में मान लेता हूं 20% पर एनम ऑन SLM। ठीक है, तो 3 इंफॉर्मेशन हो गया। पहला हो गया कैश प्राइस 1 लाख, दूसरा हो गया हायर परचेज प्राइस 1,20,000। 1,20,000 में ये हो गया उसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, जिसमें प्रिंसिपल पोर्शन ये है, इंटरेस्ट पोर्शन ये है। ठीक है, और तीसरा हो गया कि डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं पहला मेथड, फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ द बायर, जिसमें ट्रीटिंग द गुड्स not becoming, treating the goods not becoming the property of the buyer। बायर जो है गुड्स को स्टार्टिंग में अपना प्रॉपर्टी नहीं मानता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या एंट्री होगा? सबसे पहला, जब एसेट खरीदा जाएगा, तो जब एसेट खरीदा जाएगा देयर विल बी नो एंट्री फॉर परचेज ऑफ एसेट। एसेट खरीदने कोई एंट्री नहीं होगा मेथड नंबर 1 में, ध्यान रखना, क्योंकि मेथड नंबर 1 में बायर जो है
एसेट को अपना प्रॉपर्टी नहीं मानता। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देता तब तक हम एसेट को अपना प्रॉपर्टी नहीं मानते। क्लियर है? सेकेंड, फॉर कैश डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स, डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा? डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना है? 20,000। तो डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा? एसेट खरीदे 20,000 का और पैसा दिए तो टू बैंक। ठीक है, ये तुम जब कॉपी में नोट डाउन करोगे इस एग्जांपल को नोट डाउन करना, उसके बाद फिर इस जर्नल्स को नोट डाउन करना और साथ में अमाउंट भी लिखना, क्लैरिटी रहेगा कि जर्नल में क्या अमाउंट आएगा। क्लियर है? तो एसेट का डाउन पेमेंट करने का एंट्री है एसेट टू बैंक। क्लियर है? उसके बाद जब पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो पहला इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट कितना और इंटरेस्ट अमाउंट कितना देखना पड़ेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट में ध्यान देना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 55,000 ड्यू है, उसमें 40,000 प्रिंसिपल है, 15,000 का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे जिसमें 40,000 का तो एसेट ही आ जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, 15,000 उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट है और टोटल पैसा देना है हमको हायर वेंडर को 55,000। क्लियर? ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू। क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तो सिंपली इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री तो काफी आसान होता है, हायर वेंडर नाम का लाइबिलिटी कम हो जाएगा टू बैंक। क्लियर है? तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया, ड्यू होने का एंट्री क्या हुआ? एसेट अकाउंट डेबिट प्रिंसिपल अमाउंट से, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट के अमाउंट से टू हायर वेंडर, और फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने का एंट्री हायर वेंडर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर? उसके बाद डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री, डेप्रिसिएशन का रेट कितना देखो 20%। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? जो एसेट का ओरिजिनल कैश प्राइस है 1,00,000 उस पे लगेगा हमेशा डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा उसके कैश प्राइस पे। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन का एंट्री हमेशा से होता है अकाउंट्स में, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट। क्लियर है? उसके बाद हम इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। इंटरेस्ट था 15,000, डेप्रिसिएशन है 20,000, तो टोटल 35,000 रुपए हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में हम क्या किए, रिपीट कर देता हूं। एसेट खरीदने का कोई एंट्री नहीं किए, डाउन पेमेंट का एंट्री हुआ एसेट टू बैंक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू किए, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, पेमेंट किए हायर वेंडर टू बैंक, डेप्रिसिएशन लगाए डेप्रिसिएशन टू एसेट, और उसके बाद डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर किए। क्लियर है ये? अब यहां पे ध्यान रखना कि ये जो सेकेंड ईयर होगा उसमें भी सेम एंट्री होगा। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जैसे एंट्री हुआ वैसे ही नेक्स्ट ईयर में सेकेंड इंस्टॉलमेंट का भी एंट्री करेंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को ड्यू करेंगे, पे करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे और फिर पीएल में ट्रांसफर होगा। क्लियर है? तो कौन कौन सा एंट्री रिपीट होगा नेक्स्ट ईयर में? सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो ये एंट्री रिपीट हो जाएगा। फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सेकेंड ईयर में लगेगा डेप्रिसिएशन और फिर ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये लास्ट का 4 एंट्री एवरी ईयर रिपीट होता रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया मेथड नंबर 1 जहां पे हम एसेट को अपना प्रॉपर्टी नहीं मानते। क्लियर है? अब आता है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या होता है, हम एसेट को अपना प्रॉपर्टी मानते हैं। ठीक है, तो जिस दिन हायर परचेज ट्रांजेक्शन में एंटर किए उसी दिन सीधा एसेट हमारा है बोल के रिकॉर्ड कर लेते। तो सीधा एसेट खरीदने का एंट्री करेंगे। मेथड नंबर 1 में इसका एंट्री नहीं हुआ था। ठीक है, मेथड नंबर 2 में एंट्री होगा। तो सीधा एसेट अकाउंट डेबिटेड टू हायर वेंडर अकाउंट। क्लियर है? तो डायरेक्टली मैं अमाउंट को ड्यू कर दिया कि हायर वेंडर को पैसा देना है। पहला मेथड में ऐसा नहीं किया था, पहला मेथड में नो एंट्री था। ठीक है,
सेकेंड मेथड में हम पूरा अमाउंट ड्यू कर दिया हायर वेंडर को। क्लियर। अब जब डाउन पेमेंट का एंट्री करेंगे, पिछले में किए थे एसेट टू कैश, क्योंकि उस समय तो हायर वेंडर को हम डेबिट ही नहीं किए थे, क्रेडिट ही नहीं किए थे पहला एंट्री में, तो यहाँ डेबिट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तो पूरा अमाउंट ड्यू है हायर वेंडर को, अब तो सीधा पेमेंट करते जाएंगे हायर वेंडर टू कैश। तो इस बार डाउन पेमेंट का एंट्री क्या होगा, हायर वेंडर टू कैश या बैंक। पिछले में क्या हुआ था, मेथड नंबर 1 में एसेट टू कैश हुआ था। ठीक है। फिर आता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो प्रिंसिपल पोर्शन है वो तो ऑलरेडी ड्यू कर दिए, पूरा 1 लाख हम ड्यू कर चुके, सिर्फ इंटरेस्ट को ड्यू करना बाकी है। तो ईयर 1 का इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। ईयर 1 का इंटरेस्ट है 15,000। ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, 40,000 का प्रिंसिपल था और 15,000 का इंटरेस्ट। तो एंट्री हुआ हायर वेंडर टू बैंक। ये तो सेम ही है, मेथड नंबर 1 में भी यही एंट्री हुआ था। ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे वैसे ही, तो ये भी तो सेम ही था, ऐसे ही एंट्री तो हुआ था मेथड नंबर 1 में भी। और फिर पीएल में ट्रांसफर कर देंगे 15,000 का इंटरेस्ट, 20,000 का डेप्रिसिएशन। एंट्री भी हुआ था। ठीक है। तो एंट्री नंबर 4, 5 एंड 6 ये बिल्कुल सेम है, जो मेथड नंबर 1 में हुआ था वही मेथड नंबर 2 में हुआ है। क्लियर है। सिर्फ फर्क कहां पे है, एक तो ये ड्यू एंट्री में फर्क है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट 40,000 को ड्यू नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ड्यू हो चुका है। क्लियर है। तो ये हो गया मेथड नंबर 2। तो 1 और 2 में क्या फर्क है, 1 में हम स्टार्टिंग में एसेट को अपना प्रॉपर्टी नहीं मानते। ठीक है। और सेकेंड मेथड में हम एसेट को अपना प्रॉपर्टी मानते हैं, और एसेट का जो भी पैसा देना है वो हम ड्यू कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेथड नंबर 3, जिसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें स्टार्टिंग में ही एसेट का पैसा देना है वो तो ड्यू करते हैं, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट का पैसा देना है उसको भी हम ड्यू कर देते हैं इन अकाउंट कॉल्ड एज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या एंट्री करेंगे, 1 लाख का एसेट खरीदे, 20,000 रुपया का इंटरेस्ट देना है, टोटल इंटरेस्ट जो 20,000 है, टोटल इंटरेस्ट 20,000। ठीक है। टू हायर वेंडर। क्लियर है। तो इस बार एसेट को भी ड्यू कर दिए, एसेट का पैसा देना है बोल के, और इंटरेस्ट को भी ड्यू कर दिए इन अकाउंट कॉल्ड एज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अब डाउन पेमेंट का एंट्री वैसे ही, हायर वेंडर टू कैश या बैंक। क्लियर। अब इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब ड्यू होगा, प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी ड्यू है ही, लेकिन जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको इंटरेस्ट में नहीं लिख के हम कहां लिखे, इंटरेस्ट सस्पेंस में लिखे हैं। तो इंटरेस्ट सस्पेंस से लाएंगे उसको इंटरेस्ट में। तो ईयर 1 का इंटरेस्ट कितना है, 15,000, तो उसको इंटरेस्ट सस्पेंस से इंटरेस्ट में लाएंगे। ठीक है। अब सब एंट्री सेम है, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने का एंट्री वही, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री वही, और फिर डेप्रिसिएशन को पीएल में भेजेंगे और इंटरेस्ट को भी पीएल में भेज देंगे। ये भी है सेम। ठीक है। तो यू कैन सी लास्ट तो 3 एंट्री है, फोर्थ एंट्री फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का एंट्री, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री, और डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट को पीएल में भेजने का एंट्री। ये तीनों मेथड के अंदर सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंज है बाकी पहले के 3 एंट्रीज में। मेथड नंबर 1 में हम एसेट को अपना प्रॉपर्टी नहीं मानते, एसेट खरीदने का कोई एंट्री नहीं करते, जैसे जैसे अमाउंट ड्यू होता जाता है वैसे वैसे हम एसेट को डेबिट करते जाते हैं। ठीक है। मेथड नंबर 2 में हम एसेट को अपना प्रॉपर्टी मानते हैं
और एसेट के लिए जो भी कैश प्राइस देना है 1 लाख उसको स्टार्टिंग में ही ड्यू कर देते हैं। और मेथड नंबर 3 में हम एसेट को भी ड्यू करते हैं 1 लाख और जो इंटरेस्ट देना है उसको भी डेबिट करते हैं इन अकाउंट कॉल्ड एज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है? तो ये हो गया 3 मेथड। अब तुमको देखना एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन में कौन सा मेथड करने बोला है, उसी हिसाब से हम करेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो तुम कोई भी मेथड आराम से कर सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड रहता है वो रहता है मेथड नंबर 2। सबसे इजी होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आसान लगेगा। मेथड नंबर 2 करोगे तो क्वेश्चन सही होने का चांसेस ज्यादा होगा। क्लियर? तो तीनों मेथड के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना अच्छे से। हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस के अंदर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं सीख चुके थे। आज के वीडियो के अंदर हम देखिए कि बायर के बुक में क्या जर्नल एंट्रीज पास होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि जो सेलर है, सेलर क्या अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेगा। ठीक है? अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।